हेलो बच्चों, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों हम टेंस पढ़ रहे थे। तो टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आपको हमने इसकी एक बार हम इसका रिवाइज़ करवा देते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है बच्चों। और हमने बताया था इसमें सिंस और फोर का यूज़ होता है। सिंस होता है निश्चित समय यानी डेफिनेट टाइम, और फोर का यूज़ होता है अनिश्चित समय में यानी इनडेफिनेट टाइम। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें हमने सेंटेंस रूल बताया था आपको, आपने वीडियोस देख ही लिया होगा मेरा। तो अब हम आज नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें किसका यूज़ होता है? नोट का यूज़ होता है यानी नहीं का यूज़ होता है। तो इसमें नहीं का यूज़ होता है, जैसे नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है। तो इसमें नहीं कर रहे हैं, तो ये यूज़ होता है इसमें। तो इसका क्या सेंटेंस रूल है बच्चों? इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है बच्चों? इसमें हैज़ और हैव होता है, प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना आपको मैंने सिखाया है। तो अब देखिए इसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे कल से बुखार नहीं आ रहा है। तो अब मुझे के लिए हम क्या बनाते हैं? आई का यूज़ किया जाता है, आई। और आपको पता ही आई और बी के साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में हम हैव लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी हैव लगाते हैं। तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अब क्या क्रिया कर रहा है? इसमें क्या क्रिया हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या आएगा इसमें? हम जब कोई फीवर इनकी बात होती तो हम क्या लगाते हैं? सफ़र यानी नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? आई एन जी, सफरिंग हो जाएगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? कल से यानी यस्टरडे। मैंने आपको बताया यस्टरडे, टुमारो, इन सब के साथ में क्या लगता है? सिंस यस्टरडे। या लास्ट नाइट भी लगा सकते हैं। यस्टरडे का तो बच्चों अब इसमें क्या होता है कि इसमें यस्टरडे का मतलब तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन हम क्या लगाएंगे? लास्ट नाइट यानी मुझे कल रात से बुखार नहीं आ रहा है।
अगर यस्टरडे लगा देंगे तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो उसमें हम लास्ट नाइट लगाएंगे। ओके बच्चों, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, लता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, नहीं गा रही है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लता। अब आपको सिंगुलर नेम का भी हम बता देते हैं। सिंगुलर नेम के साथ में क्या आता है, हैज़ लगता है। लता हैज़ नोट बीन, लता हैज़ नोट बीन। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि आवर्स की बात होती है, तो हम निश्चित समय नहीं, ज़रूरी नहीं कि लता 2 घंटे से नहीं गा रही, लता 2.5 घंटा भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। तो जब इसमें हम जो अनिश्चित समय होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। लता हैज़ नॉट बीन सिंगिंग, singing a song, singing a song for 2 hours. Lata has not been singing a song for 2 hours. यानी लता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। अब नेक्स्ट है एक दो सेंटेंस और हम ले लेते हैं, या हम आपको आप एक बार इसको सेंटेंस रूल्स को देखकर बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनाना होता है इसको। तो मैं आपको सेंटेंस दे देती हूँ इसमें, या मैं ये वाला वर्ड ये वाला और बता देती हूँ। 2 महीनों से, 2 महीनों से वर्षा नहीं हो रही है। तो देखिए बच्चों, जिसमें कोई सब्जेक्ट हमें पता नहीं पड़ता है, तो हम जब वर्षा की इसमें वर्षा की बात होती है या कोई सीज़न की बात होती है, तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। इट हैज़, ये तो थर्ड पर्सन हो गया। इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, रेनिंग। अब देखिए वही महीनों की बात हो रही इसमें, तो क्या आएगा, 4 2 मंथ, 2 मंथ्स, यानी 2 महीनों से वर्षा नहीं हो रही है। हाँ, अब हमने अफर्मेटिव रीड कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस आपको समझा दी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसमें आपको पता है कि हिंदी किससे शुरू होती है, क्या से, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव प्लस बी, ये पहले लिखा जाता है। ओके, तो इसमें कैसे होगा, हम सेंटेंस रूल आपको समझा देते हैं। सेंटेंस रूल इसका, अब तो बच्चों आपको आ ही गया होगा सेंटेंस रूल से हम कैसे बनाते हैं कैसे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज कैसे बनाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कौन सी हिंदी आप मन में सोचिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मन में सोचिएगा कि आप क्या किसी को व्यक्ति को क्या बोलने जा रहे हैं, हम उस लैंग्वेज को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको वर्ब लर्न होनी चाहिए, मीनिंग लर्न होना चाहिए, सब्जेक्ट लर्न होना चाहिए कि हम उसके लिए क्या यूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करें। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें सेंटेंस रूल है इसका,
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब इसमें हम कैसे शुरू करेंगे, इसमें क्या हम 2 वर्षों से उसकी मदद नहीं करते रहे हैं, उसकी मदद नहीं, सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, नॉट बीन इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बता दिया, तो इसमें इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव बता रहे तो प्लस बीन, तो हम 2 वर्षों से उसकी मदद कर रहे हैं। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, हम सब्जेक्ट को देखकर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हैव वी बीन, अब क्या क्रिया कर रहे हैं ये, हैव वी बीन हेल्पिंग किसकी मदद करें, उसकी, तो हेल्पिंग हिम, यहाँ पे हेल्पिंग हिम यानी उसकी मदद कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 आवर्स आया, तो ये निश्चित समय नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 2 years क्वेश्चन मार्क। हम हैव वी बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 years, हम 2 वर्षों से उसकी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, क्या लड़के शाम 4 बजे से खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, अब ये बॉयज़ है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। अब यहाँ पे तो क्या लड़का, तो हम क्या लगाते, हैज़ लगाते। अब यहाँ पे लड़के हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव द बॉयज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे क्या है, शाम 4 बजे से, तो ये फिक्स टाइम है, टाइमिंग जैसे 4 बजे 5 बजे इवनिंग मॉर्निंग, उसमें क्या आएगा, सिंस आएगा यानी फिक्स टाइम होता है, तो क्या लगाएंगे, सिंस 4। अब शाम की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, PM 4 PM क्वेश्चन। हैव द बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। ओके बच्चों, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और 2 सेंटेंस मैं आपको दे देती हूँ, आप बनाने की कोशिश करिएगा। क्या मैं 2
1000 एक से दशहरा मनाता रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। ये 2 सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंट नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें किसका यूज़ होता है बच्चों? एक तो क्या का और एक नॉट का यूज़ होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये 3 अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको सेंटेंस रूल लिखवा रही हूँ उसके सीक्वेंस वाइज आप सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप लोग बनाते जाइएगा। अब देख क्या में मैंने आपको बताया था किसमें आप वैन वेयर इनका भी यूज़ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर समय आ जाए तो आपको पता ही है कि वैन वेयर इनका यूज़ किया जाता है, हु का इन सब का यूज़ किया जाता है। और वो कब किया जाता है? जब हिंदी के बीच में क्या कब ये पूछा जाता है। ओके बच्चों, अब इसका भी सेंटेंस रूल मैं लिख देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हाँ, अब इसमें आएगा एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, क्या निशा 2 घंटे से नाश्ता नहीं बना रही है? क्या निशा 2 घंटे से नाश्ता नहीं बना रही है? तो निशा थर्ड पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे? हैज़ निशा नोट बीन। अब क्या आएगी? बनाने को वैसे मेकिंग भी बोलते हैं, लेकिन मेकिंग तो क्या होता है, कोई चीज़ बना रहे होते हैं, क्राफ्टिंग की इनकी। इसमें क्या आएगा? प्रिपरेरिंग यानी तैयारी करना। प्रिपरेरिंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि नाश्ता बना रही है। ब्रेकफास्ट for 2 hours, question mark. Has Nisha not been preparing breakfast for 2 hours? नेक्स्ट है
क्या मैं 10 मिनटों से पत्र नहीं लिख रही हूँ? तो मैं आया इसमें, तो वही है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो उनके साथ में हैव लगा देता है। हैव आई नोट बीन, हैव आई नोट बीन। अब लिखने को क्या बोलते हैं? लिखने को बोलते हैं राइटिंग। राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर for 10 hours, 10 minutes, for 10 minutes। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, आप लोग इसी को ही एक सेंटेंस से नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। आप अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, स्पोकन करिए, तो आपको, और वीडियोस को बार बार देखिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए बच्चों, उसी से मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए मुझे, और प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय।